आइए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं अहम ट्रिगर्स, खबरें और कैसे रहे मार्च तिमाही के नतीजे। जानवी हमारे साथ है। जानवी बताइए, शुक्रवार का दिन कितना खास? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। काफ़ी इवेंटफुल हो सकता है वीकेंड, अगर काफ़ी नंबर्स आए थे। सबसे पहले शुरू कर रहे थे आज के जो ट्रिगर्स है, जिसमें अहम निफ्टी के नतीजे, काफ़ी लंबी लिस्ट है, जिसमें श्रीराम फाइनेंस के नतीजे आते हुए दिखेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के नतीजे आएंगे। एफएनओ से अडानी ग्रीन एनर्जी, एलएनटी फाइनेंस, हिंदुस्तान जिंक, लोरा डेवलपर्स, इंडसइंड बैंक, इनके नतीजे आएंगे आज। एचसीएल टेक का इंटरिम डिविडेंड 24 रुपये का आज एक्स डेट है, तो यहाँ पर प्राइस का एक्शन आएगा। हिंदुस्तान जिंक बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ अगर देखें तो डिविडेंड पर विचार करती हुई दिखेगी, तो वेदांता पर भी यहाँ पे फोकस रखना होगा। एलएनटी फाइनेंस बोर्ड बैठक में अगर देखें तो फंड रेजिंग पर विचार किया जाएगा प्रेफरेंशियल इशू के जरिए। और डीसीबी बैंक बोर्ड में भी अगर बोर्ड की बैठक है, क्यूआईपी के जरिए फंड जुटाने पर विचार करने के लिए। एंकर लॉक इन खुलेगा मिडवेस्ट का जो हाल ही की लिस्टेड कंपनी 17% इक्विटी पे यहाँ पर खुलता हुआ दिखेगा। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी भी अगर देखें तो फिनेंस में इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स से आज मिलने वाली सिक्योरिटीज मार्केट कोड बिल को लेके, तो यहाँ पर भी नजर आनी रखनी होगी। नतीजों में आए तो इन्फोसिस नतीजे का इनलाइन विद नंबर्स है, लेकिन कल हमने देखा था कि एडीआर में करीबन 5% तक की गिरावट थी। डॉलर रेवेन्यू यहाँ पर 1.5% घटकर आता हुआ दिखा है। रेवेन्यू 2% यहाँ पर घटा है। सीसी रेवेन्यू की अगर बात करें, यहाँ पर भी 1.5% तक की गिरावट है। मुनाफा अगर देखें तो 27% से ज़्यादा की यहाँ पर ग्रोथ आई है। बेस में थोड़ा लेबर कोड का इम्पैक्ट था, इसलिए कंपेरेबल नहीं है। टीसीवी अभी अगर देखें तो एस्टिमेट 2 से 3 बिलियन डॉलर्स का था, उसके सामने 3.2 बिलियन डॉलर्स आता हुआ दिखा है। एफएनओ में अगर देखें तो एलटीआई माइंट्री, जो इसका नाम अब बदल के एलटीएम हो चुका है, इसके नतीजे आए। ओवरऑल यहाँ पर भी इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स यहाँ पर आए हैं। कंपनी की रेवेन्यू 4.5% से ज़्यादा की ग्रोथ यहाँ पर दिखाई है। कामकाजी मुनाफे में 1.6% तक की गिरावट है। ऑर्डर इनफ्लो अगर देखें तो 5.2% बढ़कर आया है। अनुमान मुताबिक जो है ऑर्डर इनफ्लो यहाँ पर आया कंपनी की तरफ से। आईईएक्स थोड़े मिक्स सेट ऑफ नंबर्स है, बिकॉज रेवेन्यू और पैट अगर देखें तो अनुमान से कमज़ोर है, लेकिन ऑपरेशनल नंबर्स जो है अनुमान से काफ़ी बेटर आते हुए दिखे। मार्जिन 85.2% से बढ़कर 85.6% पे आया है। वही अनुमान अगर देखें तो 84% तक का था। मुनाफे में 11% की यहाँ पर बढ़त आई है। अडानी एनर्जी सोल्यूशंस यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ इसके नंबर्स भी थोड़े मिले जुले लग रहे हैं। मार्जिन यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, 35.3% के मार्जिन घट के 28.8% पे आते हुए दिखे। और EBITDA में भी अगर देखें तो करीबन 4.5% तक की गिरावट यहाँ पर आई है। टाटा कैपिटल के भी नतीजे आए, नतीजे अच्छे दिखाई दे रहे हैं। एनआईआई 18% बढ़कर आए, मुनाफा में 47% की यहाँ पर ग्रोथ आई है। वही साइन नतीजे कमज़ोर है। कंपनी के EBIT में अगर देखें तो 7% की गिरावट है। मार्जिन भी कॉन्ट्रैक्ट होकर आए। कल बोर्ड ने बायबैक को भी मंजूरी दे दी है। 1125 के भाव पे अगर देखें तो बायबैक किया जाएगा। मौजूदा भाव से 20.3% के प्रीमियम पर जो है बायबैक को मंजूरी दी गई है कंपनी की तरफ से। यूनाइटेड ब्रिवरीज यहाँ पर फोकस रखना होगा, क्योंकि प्रमोटर हाइनिकिन ने अगर देखें तो अपडेट जारी किया है। भारत का जो नेट रेवेन्यू ग्रोथ है 2 से 4% की ग्रोथ यहाँ पर आती हुई दिख रही है। और वॉल्यूम में भी अगर देखें तो 5 से 7% की ग्रोथ का यहाँ पर पहली तिमाही चौथी तिमाही में यहाँ पर ये अपडेट आया है। एमएनएम पर फोकस है, क्योंकि एसडी और बीएससी ने भारत में 2 नए स्क्रैम्बलर बाइक की लॉन्च करी है। जो शुरुआती कीमत है 2 लाख से 3,24,000 के बीच में है दोनों बाइक्स की, तो यहाँ पर फोकस है। साथ में महिंद्रा अगर देखें तो अपनी जो ब्रांड है क्लासिक लेजेंड्स, इसके आईपीओ लाने की तैयारी में 2028 तक अगर देखें तो इसका आईपीओ लाने की तैयारी में है। आईकेएस सॉल्यूशंस बड़ा एक्विजिशन किया है। जो नैस्डैक लिस्टेड कंपनी ट्रू ब्रिज, इसका 5,320 करोड़ में लगभग अगर देखें तो एक्विजिशन करता हुआ दिखेंगे। बड़ी एक्विजिशन है। पहले साल में जो ईपीएस है यहाँ पे एक्रीटिव होता हुआ दिखेगा। और लास्ट में अगर देखें तो रोलेक्स रिंग्स, यहाँ पर भी फोकस रखना होगा, क्योंकि 180 रुपये के भाव पे बायबैक को मंजूरी दे दी है। टेंडर ऑफर के जरिए बायबैक किया जाएगा। और मौजूदा भाव से अगर देखें तो करीबन 20% प्रीमियम पे जो है बायबैक हो रहा है।